हम लोग इंसान नहीं, हम लोग शैतान हैं। यहाँ पे शैतानों की बस्ती है। सब लोग आते हैं, खाली हम लोग को दिलासा देके चले जाते हैं। आप खुद शूट करके देखिए, ये गटर है, ये हमारा रूम है। सरकार इतना पर्सनालिटी देती है, कहाँ पर्सनालिटी दिख रहा है हम लोगों का। हर जो भी पार्टी आता है चुनाव के समय बोलते हमको देना हमको देना। अब मैं किसको दूं, देता हूं तो भी यही हाल, ना दूं तो भी यही हाल। मेरा नाम बबलू पांडे है। हमारे गटर आज कितने दिन से रोज हर बार बोलते हैं कि बनेगा बनेगा, कभी बना ही नहीं है। खाली सफाई करके उधरी पे डाल देते, फिर डुग्गल लोग वापस उसी में डाल देते कचरा घींच घींच के। कितनी बार बोला गया, बोलते हाँ होएगा होएगा, कभी होएगा पता नहीं। आज 15 साल से देख रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे 4 नगर सेवक हैं। हम नगर से वो कोई नहीं जानता, खोली आते हैं बस बोलते हाँ हो जाएगा हो जाएगा, कुछ हो नहीं रहा है। पानी 2 महीने से नहीं आ रहा है। वो जो नीचे बॉयज जो बैठते हैं ना, उन लोग जो गर्ल्स आती हैं उन पे कमेंट करते हैं, इसलिए 2-3 जन आना बंद करते हैं। ये वॉशरूम का प्रॉब्लम है, इसलिए इतने दिन से वॉश, और पानी का भी प्रॉब्लम, पानी इतने दिन से नहीं आ रहा है उसमें। और नीचे बॉयज का है कि उन लोग बोलते हैं बैठे रहते हैं, इसीलिए। चुनाव आते ही चुनाव की सरगर्मियाँ शुरू हो जाती है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम प्रभाग क्रमांक 1 में मौजूद हैं और आज दिखाएंगे प्रभाग क्रमांक 1 के नगर सेवकों के विकास के कार्य और खोलेंगे उनकी पोल। हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग हैं जो चुनाव के इच्छुक हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। चलते हैं हम माधुरी जी के पास, क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि कई समय से ये प्रभाग जो है ये यहाँ पर नगर सेवक खुशहाल हैं और जनता बेहाल है। क्या कहेंगे मैम? सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, धन्यवाद दूंगी कि आप इस विषय पे यहाँ पे बात रख रहे हैं। यही कहूँगी कि सर, यहाँ की जनता को काफ़ी मदद की ज़रूरत है। शौचालय यहाँ पे होते हुए भी लोग बाहर शौच कर रहे हैं, लाइब्रेरी होते हुए भी लाइब्रेरी में कोई भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। पब्लिक है जो सामने आके बात करने के लिए थोड़ा हिचकिचाती है। और यहाँ के जो भी है कार्यतर अभी तक क्या काम किए हैं आपके सामने ही रखा हुआ है। रोड की व्यवस्था नहीं है, पानी की तकलीफ़ है, शौचालय की तकलीफ़ है। यही सब सुधार करना ज़रूरी है सर इस वार्ड में। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप कई वर्षों से बीजेपी में थी और बीजेपी छोड़ने का कारण क्या है, और आज आप कह रही है कि बीजेपी के यहाँ नगर सेवक उन पर आरोप लगा रही है, तो क्या कहना चाहोगे? सर, मैं तो ये कहूँगी कि मैं 17 साल से बीजेपी में काम करती हूँ और बीजेपी को छोड़ने का रीज़न यही है कि मैं यहाँ के पब्लिक के लिए कुछ करना चाहती, क्योंकि मैं भी इसी स्थिति से बाहर निकली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से कहीं और रहती थी, और उनके साथ मैं आज कम से कम 10-12 सालों से इस पब्लिक से जुड़ी हूँ। यहाँ पे बहुत ही ज़रूरत है, जैसे कि अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, गार्डन की ज़रूरत है, बच्चों के लिए यहाँ पे अपना अच्छी स्पोर्ट्स वगैरह की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी चल रही है जो आज के यंग जनरेशन है वो बहुत यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं उस चीज़ों में। देखिए, किस तरह से इन्होंने कहा है कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं से अभी भी लोग वंचित है। और हमने भी देखा, जब हम सवेरे यहाँ पर आए तो आज भी हम 21 सदी में जी रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि घर घर शौचालय, घर घर शौचालय, तो बात अलग रही। यहाँ जो शौचालय सार्वजनिक बनाए गए हैं उसका हाल बेहाल है। लोग आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। हमारे साथ सोनू जी हैं जायसवाल, उनसे जानते क्या कहना चाहेंगे। सर, हमारे प्रभाग 1 में सबसे बड़ी सुविधा हमें जो चाहिए थी वो था गटर, रोड और टाइम पे पानी, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी कोई टाइमिंग डिसाइडेड नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे जो बाथरूम है उसका अभी फ़िलहाल में 1 या 1.5 साल पहले कुछ 91 लाख रुपीज़ का टेंडर निकला था कि नवीकरण के लिए, मतलब जो भी टूटे रिपेयरिंग कार्य के लिए। और आप देख रहे हैं सर, ये बाथरूम नहीं है। टेंडर तो निकल गया मगर काम कुछ नहीं हो रहा है। ये बंगला है और जिसका यहाँ पे सुंदरीकरण होता है हर सालों साल, और 2 ही वर्कर लगते हैं इतने 2 माले के बाथरूम बनाने के लिए, और पूरे 5 साल चलते रहते हैं इनके काम और होते नहीं कभी। लोग यहाँ पे त्रस्त है बाथरूम के लिए। यहाँ की महिलाएं हैं, जाते हैं वहाँ पे खुले में शौच करती है। लोगों के पास कुछ सुविधाएं नहीं है और नगर सेवक मस्त में गाड़ियों में घूम रहे हैं, इसी में रह रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लाइब्रेरी है, बुक्स नहीं है पढ़ने के लिए, लोग त्रस्ती हैं, कुछ यहाँ पर सुविधाएँ नहीं है। अब क्या बोलेंगे सर, इसके लिए हम लोग कितना लड़ेंगे? मैंने सुना है कि आपने बड़े पत्र व्यवहार किए गए हैं। एक समस्या यहाँ की और भी है कि यहाँ की युवा पीढ़ी जो भटक रही है और नशे के आगोश में जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, उसके लिए मैंने बहुत बार यहाँ पे पत्र व्यवहार किए, मुझे बहुत सारी धमकियाँ भी आई हैं
और सर मैं उसके ऊपर मतलब लीगली एक्शन कर ही रहा था मैं, और करते भी गया, और रिजल्ट भी निकला। यहाँ पे हमारे प्रभाग 1 में गणेश जैन नगर, जयम्बे नगर, नेहरू नगर, शास्त्री नगर जो स्लम एरिया है, आज आप उस पर आप अगर गौर फरमाएंगे तो सर पूरे तरीके से एकदम धारावी बन चुका है। लेकिन यहाँ के जो युवा समाज सेवक है और जो लोग भी हैं, उन लोग ने यहाँ पे अपनी मेहनत किया और उनकी रंग लाई मेहनत। आज यहाँ पे चरसी गड़दुले थोड़े कम हुए, वरना एक भी बाथरूम में आपको दरवाजे नहीं दिखेंगे, कुछ भी नहीं था सर यहाँ पे सुविधाएं। मगर आज यहाँ पे चरसी गड़दुले यहाँ से तड़ी पार हो चुके हैं, सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ है और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। मगर मैं यहाँ के लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मगर एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी एक ही पक्ष के चारों उम्मीदवार को ना जिताएं। उसका कारण आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। एक नगर सेवक को 1 साल में 25 लाख की निधि मिलती है और 5 साल में 1.25 करोड़ की निधि मिलती है। अगर आप 1.25 करोड़ रुपये जोड़ते हैं 4 नगर सेवक के हिसाब से 5 करोड़ होते हैं, और अब 5 करोड़ में देखिए ये जगह का हाल क्या है 5 करोड़ की निधि से। बाकी टेंडर अलग है, मगर ये 5 करोड़ का ये देखिए अब ये हाल है। तो इसके लिए हर एक पक्ष विपक्ष के लोगों को भी एक बार मौका दे, युवा को भी मौका दे, चाहे कोई भी हो वो। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है और बेबाक होकर कहा है, और किस तरह से नगर सेवकों को निधि मिलती है, उसका सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है, ये तो जनता समझदार है, जनता को सब पता है। अब सोनू यादव से जानते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसे इन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर जो ड्रग्स बिकता है, चरसी गर्दुले जो यहाँ पर भरमार है उनकी, आज भी सरेआम यहाँ पे ड्रग्स बिकता है, चरस बिकती है। हमारे पास कई वीडियोस आते हैं, हमने पुलिस प्रशासन से भी कहा है, लेकिन यहाँ पे खुल के कोई लोग उनका विरोध नहीं करते। विरोध करे भी कैसे? अगर विरोध करेंगे तो उनको यहाँ पे रहना दुभर हो जाएगा। जानते हैं सोनू यादव से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो हमारे सोनू भाई हैं जिन्होंने अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, जो ड्रग्स का मुद्दा। इस गणेश जैन नगर के अंदर जो युवा पीढ़ी है, और युवा पीढ़ी को यहाँ के स्थानिक लोग बढ़ावा देते हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं है। यहाँ के स्थानीय नगर सेवक लोगों का इसमें कहीं ना कहीं हाथ है। और इतने बड़े पैमाने पे जयम्बे नगर, गणेश जैन, नेहरू नगर जो यंग लड़के हैं, इनको ड्रग्स का जो अड्डा बनाया गया, इसमें स्थानीय नगर सेवक अगर ऑब्जेक्शन में उठाएंगे तो यहाँ के स्थानीय जो नगर सेवक है पुलिस स्टेशन में पहले बैठ जाएंगे, उनको बाइज्जत बरी करा देंगे, सेटलमेंट कर देंगे, कोई सुनवाई नहीं होती अगर जो यहाँ का स्थानीय अगर इसकी आवाज़ उठाता है। सोनू जी, अभी आप जिस तरीके से यहाँ पे समाज सेवा कर रहे हो, जयम्बे नगर हो, गणेश जैन नगर हो, शास्त्री नगर हो, लेकिन आपको यहाँ पर क्या पाया आपने इस समाज सेवा में, क्या दिखाई दिया? कई वर्षों से यहाँ पे बीजेपी का छत्र राज है। इस 2012 से लेके और आज तक करीब 15 साल से यहाँ के स्थानिक पार्टी के बीजेपी के लोग नगर सेवक है, एक भी काम इनका दिखता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। करप्शन दुनिया भर का है। गणेश जैन नगर में सबसे बड़ी जनसंख्या वाली पब्लिक यहाँ रहती है, लेकिन गणेश जैन नगर में शौचालय 2 ही शौचालय यहाँ पर दिख रहे हैं। बाकी शौचालय बाजू में जो मैंग्रोव्स के हैं वो लोग बाहर शौच कर रहे हैं, लेकिन किसी की भी नज़र यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर किसी की भी नज़र नहीं है। आपने कहा 2 शौचालय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम जब अंदर आए तो वहाँ पे भी एक शौचालय है जिसकी जर्जर अवस्था थी, और कई बार पत्र व्यवहार किया, और जायसवाल ने भी कई बार पत्र व्यवहार किया, और इतनी जर्जर अवस्था थी कि वो गिर जाता तो कोई भी क्षति हो जाती, जनहानि होती। क्या कहेंगे? सर मैं सबसे पहले एक बात आप लोग को बोलना चाहता हूँ और यहाँ के लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में 2022 में और 2023 में सालाना जो एनुअल जो मतलब यहाँ की जो बीएमसी की जो एनुअल जो मतलब यहाँ का जो सालाना दर होता है वो कुछ 2000 करोड़ या फिर 2200 करोड़ की निधि थी, मतलब टोटल एनुअल इनकम थी जो इनकी। अभी यहाँ से ये साल में 25 और 26 में 400 करोड़ रुपए डेवलप हुए। 400 करोड़ यानी कि 2600 करोड़ की मतलब यहाँ पे एनुअल इनकम हो गई है एमबीएमसी की। फिर भी पूरे मीरा भाईंदर में सबसे बड़ा स्लम एरिया हमारा ही है, प्रभाग 1। यहाँ पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ती, चाहे एमबीएमसी हो चाहे यहाँ के नगर सेवक हो। यहाँ के नगर सेवक तो नवाब है, नगर सेवक तो उनको बोलना ही बेकार है, क्योंकि वो आराम से एसी में बंगले में रहते हैं, उनको क्या पड़ी यहाँ के लोगों की। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सर यहाँ पे और एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे महलिए का मुद्दा है। पूरे मीरा भाईंदर में प्रभाग 1 को छोड़ के और भी उत्तन हो गया, राई हो गया, मेरठ में बहुत सारे एरिया हो गए जहाँ पे स्लम एरिया सर, वहाँ पे कभी बीएमसी नहीं जाती। मगर यहाँ पे अगर किसी ने अगर एक ईंट भी लगा दिया ना तो सबसे पहले यहाँ पे बीएमसी आती है, और उनको मैनेज करने के लिए कौन आता है? यहाँ के नगर सेवक। और अगर एक कॉन्ट्रैक्टर अगर सर मालिया बनाता है तो यहाँ के रूम मालिक को पहले बोलता है कि हमें 50,000 रुपये चाहिए क्योंकि हमको बीएमसी को मैनेज करना है। ओपनली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बोलता है। सर उसमें गलती कॉन्ट्रैक्टर की नहीं है, यहाँ के नगर सेवक करते क्या है?
नगर सेवक का काम क्या है उनको यही नहीं पता है, नगर के सेवक का काम क्या है उनको यही नहीं पता है, तो हम क्या बोलेंगे सर। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है, यहाँ पे जो स्लम एरिया, बड़ा पैमाने पे स्लम एरिया है, और वाकई में इन्होंने जो कहा है वो सही मुद्दा है। यहाँ पे अगर किसी को अपना घर बढ़ाना है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ पे कुछ जनता भी खड़ी है, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहीं पे लोग रहते। क्या कहेंगे भैया, यहाँ का क्या हाल है भैया, क्या कहेंगे? अभी जो बोला उन्होंने वही हाल है, अभी मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ। तो आप कुछ हमारे जरिए मांग करना चाहेंगे? मांग क्या, सब कुछ अच्छा हो जाए वही, और क्या मेरे को ज़्यादा भी कुछ बोला। देखिए बोलना सबको है, लेकिन आतंक जो समाया हुआ है इनके दिलो दिमाग में, बोल नहीं पाते, खुल के बोल नहीं पाते। कुछ लोग और भी हैं, युवा पीढ़ी भी है, उनसे भी जानते हैं। देखिए हम जानना चाहेंगे, लेकिन यहाँ कोई बोलेगा नहीं। देखिए हम कैमरा लेके जा रहे हैं उनके पास, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं है। आखिर में इनका उद्धार होगा कैसे? उद्धार नहीं हो सकता जब तक आप अपने हित के लिए और अपने लिए आवाज़ नहीं बुलंद करोगे। ये आपका अधिकार है, आप यहाँ रहते, आपका अधिकार है। आप अपने अधिकारों से वंचित है, अपने अधिकारों को पाने के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते। देखिए वहाँ पे एक युवक खड़े हैं, उनसे भी जानते क्या कहना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे सर, आप क्या हाल है? यहाँ पे शौचालय नहीं है और बड़ी दुर्वस्था है यहाँ पर। हाँ तकलीफ है बहुत। हमारे माध्यम से क्या कहेंगे? आपके माध्यम से क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि सरकार बनावे, और क्या कहेंगे। सर यहाँ पे 4 नगर सेवक है, क्या कहेंगे? हाँ तो लापरवाह है, और क्या है, लापरवाही कर रहे हैं। तो आप ही उनको चुन के लाते हो? हाँ चुन के लाते हैं। तो गलती किसकी है? गलती हम लोगों की, और क्या है। देखिए इन्होंने कहा है कि गलती हम लोगों की है, मजबूरी सब कुछ करा देती है। अभी एक मैडम है, उनसे भी जानते क्या कहना चाहेंगी। मैडम क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए बोलने को कोई तैयार नहीं रहता, अपने अधिकारों को मांगने के लिए भी इन्हें दिक्कत होती है। कुछ हमारे साथ और भी व्यक्ति, उनसे भी जानते क्या कहेंगे। हम तो यही कहेंगे सर कि हमारे जितने जनते हैं, यहाँ के जनता लोग हैं, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए और बाथरूम की सुविधा चाहिए, और उनको पानी की व्यवस्था चाहिए, और क्या चाहिए उन लोग को, इतना रहेगा। और बच्चे लोग को पढ़ने लिखने का इसमें जो है व्यवस्था चाहिए। पानी नहीं है, नल नहीं है, पढ़ने लिखने की, लेकिन पानी नहीं है। पानी के लिए घर पे जाते हैं, शौचालय नहीं, शौचालय में पानी नहीं है। देखिए किस तरह से कहा है, ये ग्रंथालय बना दिया है यहाँ पर, लेकिन पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। लड़कियों ने अभी यहाँ पर कहा है, कुछ पढ़ रही थी, एनडी की तैयारी कर रही हैं, लेकिन वो कहती हैं कि यहाँ पर मनचले लड़के बैठे रहते हैं, और मनचले लड़के जो हैं लड़कियों को छेड़ते हैं। अब उसकी भी आप बीती बताते हैं, आपको क्या कहना चाहेंगी वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं अपने माध्यम से, यहाँ पे 4 नगर सेवक हैं, आप जनता के लिए नगर सेवक हो। नगर सेवक का काम है सेवा करना, ठीक है, अपना भला करो, लेकिन जनता का भी भला करो, जिसके लिए आपको चुना गया है। लेकिन यहाँ पर अक्सर होता क्या है, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। यहाँ पे सरकार जो बैठी है, प्रशासन बैठा है, उसके आंखों में दिखाई नहीं देता और गूंगी बहरा बन जाता है प्रशासन। यहाँ पर सुविधाओं का बहुत ही अभाव है। हम इसी तरह हर प्रभाग की पोल खोल करेंगे, जनता को दिखाएंगे, उन नगर सेवकों को दिखाएंगे सच का आईना कि क्या होता है आपके प्रभाग में। आप कितने वर्षों से जीतते चले आ रहे हैं, लेकिन आपने जनता के लिए किया क्या? जनता के लिए किया नहीं। जनता बेहाल है और आप मस्त हाल हो। आखिर में जनता को न्याय कब मिलेगा? आप देखना है हमारी इस खबर के बाद, इस पोल खोल के बाद, जो पार्टियां हैं, सीट्स पार्टियां हैं, उसको किस तरह लेती हैं। लेकिन हम इसी तरह सभी प्रभाग की पोल खोल करते रहेंगे। कैमरामैन प्रभात मिश्र के साथ शशि शर्मा।